मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। बाप से बड़ा मोदी है। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है। बिहार के पटना में मोदी जी का मंदिर बनने वाला है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 76 दिनों में लगभग 80 इंटरव्यूज दिए थे। कन्हैया जी, आपने मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? अभी बता दे। राहुल गांधी कौन है? लाल बहादुर शास्त्री 1904 में पैदा हुए, मुगल सराय में पैदा हुए, 1952 में रेल मंत्री बने और एक बार रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। ये 2014 से पहले की घटना है ना। यू आर ए गुड क्वेश्चन। 2014 के बाद जो हुआ कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर रख दिया गया, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो सरकार है, सवाल उससे पूछा जाए कि नेहरू से पूछा जाए? पिक्चर चालू करो बे। आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही सवाल आपके सामने रखते हैं। पीएम के तौर पर देखने वाले लोग कितने हैं? Wake up to reality. क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आईबो नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब चंगासी, चल संगासी है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में नहीं चल रहे चूल्हे हैं। लोग अपना अंडरवियर बनियान नहीं खरीद पा रहा है, लोग अपना पैंटी बरा नहीं खरीद पा रहा है, फिर भी मोदी मोदी मोदी। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद तब से लेकर अब तक इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने 150 से ज्यादा सोलो इंटरव्यूज दिए हैं, यानी 1-on-1 इंटरव्यूज दिए हैं। हालांकि असली इंटरव्यूज की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ये एक अनुमान है जो कि कम से कम 150 नहीं तो उससे ज्यादा इंटरव्यूज वो दे चुके हैं। और ये वो इंटरव्यूज हैं जिनमें इंटरव्यू करने वाले पत्रकार के पास उनसे कोई भी सवाल पूछने का पूरा मौका था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 76 दिनों में लगभग 80 इंटरव्यूज दिए थे। बेटा, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। बाप से बड़ा मोदी है। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में नहीं चल रहे चूल्हे, फिर भी मोदी मोदी मोदी। मोदी जी, उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। मोदी जी के भक्त हैं तो गाड़ी कितनी औसम है यार। वो योगी जी के भक्त हैं। मोदी जी भी अच्छे हैं। दोनों अलग कहाँ, एक ही हैं। दोनों अलग नहीं, एक ही है। एक ही है। ऐसे लोग बोलते कि तेजस्वी यादव युवा है, तो आपको लगता है कि उनको आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बर्बाद कर रहे हैं बिहार, बर्बाद कर रहे हैं। वो तो आए भी नहीं है भाई सरकार में। भाई वो आए नहीं तो इतना बर्बाद है, आ जाएंगे तो कितना बर्बाद होगा। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के। हरिहर का बांस आप बीन तब तक छुरो जब तक थक न जाओ। जो आप दान करते हैं, डोनेशन, उसका चोरी हो गया, लोगों ने मिसयूज कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है ना यहाँ। बीजेपी है, बीजेपी। यूपी में बीजेपी है। बोल यूपी है, बीजेपी नहीं। यहाँ अयोध्या में लोकल है ना, लोकल कांग्रेस पार्टी है ना, इसलिए कौन है लोकल एमएलए कौन है? उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मोदी जी के राज के पहले कुछ हुआ था कि नहीं देश में? पहले होता था लेकिन उतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। अच्छा, चर्चा या काम? काम। पहले इंडिया भारत को कोई जानते नहीं था, मोदी के राज में सब जानते हैं, पूरा देश विदेश सब तक जानते हैं, सब तक, पूरा इंडिया से बाहर भी, पूरा विश्व में। रुको जरा, तुमको विश्व का 3 देश का नाम पता है? नहीं। पता क्यों नहीं है? बताओ तो। और तीनों का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राष्ट्रपति के नहीं, देश के नाम बता देंगे, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बस देश के नाम बता देंगे। बताओ तो। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम कितने बताए, बहुत सारे नाम याद। नाम तो बताओ 3 देश का अभी कह रहे हो। बोल। लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। लंदन देश क्या है? वो तो कंट्री। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अगर विकास हमेशा खोजता हूँ, नजर नहीं आया। मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। कब हो गया ये? आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती। नहीं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है,
ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं। दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। तो भारत भाग्य विधाता बनेगा और एक दिन जो है भारत का उद्धार करेगा। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? देखिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए बीजेपी जो है ना, मतलब कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। वो 70 साल में जो देश को लूट नहीं पाया, बेच नहीं पाया, वो बीजेपी 11 साल में लूट और बेच दोनों एक साथ कर दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लाइक मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो औरा है भाई। वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना, ऐसा लगेगा उनकी ही शादी है। और वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी के साथ क्राउड को विन ओवर कर लेंगे भाई। वो जाएंगे किधर, पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार, पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना, क्यों हिला डाला ना, तड़कता भड़कता दे देते हैं वो। बोल देंगे सीधा, मेरा और अरुणाचल का अलग ही रिश्ता, सब रिश्ते इधर मेरा और बंगाल का ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं है जी। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है। बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। मैं कब हो गया ये? क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा, जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता। राहुल गांधी को पता है रिश्तेदारों ने ही डूबा है।